जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ऐसा क्या था कि तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालयों को जला दिया गया? ऐसा क्या है कि आज वर्तमान के अंदर धार्मिक शास्त्र ग्रंथ तो एक ही है, लेकिन उसकी व्याख्याएं अनेक हैं। एक गीता है, लेकिन उस भगवत गीता के भी आपको इतने सारे उसके टीकाकार मिल जाएंगे, उसकी व्याख्या करने वाले, जहां एक ही श्लोक की व्याख्या किसी और जगह कुछ अलग है, किसी और जगह कुछ अलग है। ऐसा क्या है कि महाभारत को भी हम जिस नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम कुछ और था। यानी ऐसी बहुत सी छेड़छाड़ हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों से की गई है, जिसको लेकर के हम आज भी संशय में हैं। और यही कारण है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान, जो अपने आप को कथाकथित विद्वान कहते हैं, वो इन्हीं शास्त्र ग्रंथों के अंदर लिखी हुई बातों के आधार पर सत्य को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। और इसका मतलब ये निकलता है और इसका परिणाम ये होता है कि आप जिस बात को लेकर दुनिया के सामने कोई बात रखते हैं, कोई दूसरा ग्रंथ उसी की बात को गलत साबित कर देता है। यदि मैं ब्रह्मा पुराण की बात करूं, मैं शिव पुराण की बात करूं, मैं विष्णु पुराण की बात करूं, मैं देवी पुराण की बात करूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां सृष्टि के रचनाकार को अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से बताया गया है। अब ऐसे में बात आती है कि आखिर हम सच माने तो किसको माने? आखिर ऐसा क्या कारण था कि हमारे तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालयों को जला दिया गया, उसके ज्ञान को नष्ट कर दिया गया? क्या उस समय तक भी शास्त्र ग्रंथों को लेकर के क्या इस तरह की दुविधा थी? कोई मत मतांतर थे? ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद ही हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को लेकर के इतने मत मतांतर हुए हैं? आज की वीडियो को यदि आपने अंत तक देखा है तो आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा। दर्शकों, जब भी कोई हमारे विचारों पर प्रहार करता है तो इतना समझिए कि उसके लिए कम से कम 3 से 4 पीढ़ी को टारगेट किया जाता है। और एक काम इतने खूबसूरत तरीके से किया जाता है कि लोगों को विश्वास होगा ही होगा कि जो वो कह रहे हैं वो सत्य है। ऐसी क्या आवश्यकता थी कि तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालयों के अंदर उन ज्ञान को जला दिया गया? उन्हें वो ले जा भी तो सकते थे, उन्हें कहीं वो छुपा भी तो सकते थे, लेकिन जलाने की क्या आवश्यकता थी? आप कहेंगे कि हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों से नफरत करते थे इसलिए जला दिया। तो क्या इतने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा भी होगा जिसे वो जला रहे हैं? उन्हीं धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को पढ़ करके तो हर धर्म के अंदर बहुत सी चीजों को अपने अंदर सम्मिलित किया गया। ऐसे में उस ज्ञान को जलाने की आवश्यकता क्या थी? तो दर्शकों, यहां एक बहुत बड़ी साजिश होती है, और साजिश किस तरह से होती है यही बात आपको समझनी है। जब भी किसी धर्म का मूल होता है, वो उसके धार्मिक शास्त्र ग्रंथ होते हैं। अगर वो सही होंगे तो उसको मानने वाले लोग भी सही रास्ते पर होंगे। लेकिन यदि उनको रास्ते से भटकाना है तो सबसे पहले उनके धार्मिक रीति रिवाज और उनके धार्मिक ग्रंथों के अंदर छेड़छाड़ जरूर की जाएगी। लेकिन ऐसा आसानी से हो नहीं सकता। इसी के लिए वो सबसे पहले उस समय के जो विद्वान होते हैं, जिनको लोग मानते हैं, उनको लालच के बल पर या डरा धमका करके किसी भी तरह से सबसे पहले उनको अपने पक्ष में किया जाता है। उसके पश्चात उनसे उन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर कुछ चीजें ऐसी सम्मिलित कराई जाती हैं जो धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में लिखी हुई बातों का बिल्कुल विपरीत अर्थ होता है। उसके पश्चात जो मूल ग्रंथ होते हैं उनको समाप्त किया जाता है, उनको नष्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में जो धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में उन्होंने छेड़छाड़ की है, उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। चूंकि यहां परिस्थिति कैसी बनती है कि आपके धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को जला दिया गया। अब यहां आपकी क्रोध वो बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। समाज के अंदर एक आक्रोश पैदा होगा। ऐसे में ना चाहते हुए भी आप अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के प्रति आकर्षित जरूर होंगे। अब यहां आपको पढ़ने को क्या मिलेगा? क्योंकि जो ओरिजिनल थे उनको तो जला दिया गया है, और जो समझाने वाले लोग थे
उनको बाध्य कर दिया गया है कि आपको अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कहां कहां क्या क्या चीज शामिल करनी है। और ऐसे में जब आपके पास में, चूंकि आपकी जिज्ञासा अब अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को लेकर के और बढ़ गई है, क्योंकि उसके साथ वो घटना घटित कर दी गई है, तो यहां पर फिर आप उन चीजों को पढ़ना और उनका अनुसरण करना आरंभ करते हैं। और यहीं से एक ऐसा बीज आपके संस्कारों में रोपित कर दिया जाता है, ऐसी बातें आपके शास्त्र ग्रंथों में शामिल कर दी जाती है जिसको लेकर के 3-4 पीढ़ी आगे आते आते वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। और जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए सब कुछ किया है, वो अपने प्रयोजन में सफल भी हो जाते हैं। अब मेरी बात यदि आपको नहीं समझ में आई है, तो एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, आपको बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। और लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे सत्य उजागर भी होता है। दर्शकों, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूं, एक प्रसंग आपके सामने रखता हूं। एक योद्धा है, बहुत शूरवीर है, जिसके कदम जहां धरती पर पड़ते हैं धरती कांपने लगती है। उसका बाहुबल इतना है कि शत्रु पानी पानी हो जाता है। उसकी वाणी आग के समान है, उसके शब्दों के बाण को कोई भेद नहीं सकता। और ऐसे ही उस महाशूरवीर को हम धरती पुत्र कहते हैं। अब यह बात मैंने आप लोगों के सामने रखी, अब इस बात का मतलब आप निकालेंगे। दर्शकों, ये बात जो मैंने आपके सामने रखी है, अब जब कोई व्यक्ति इसका मतलब निकालेगा तो क्या निकालेगा? धरती पुत्र है, यानी कि इसकी माता का नाम धरती होगा। ये जब बोलता होगा तो इसके मुंह से आग निकलती होगी। यहां आप जब शब्दों का अर्थ निकालेंगे तो शब्दों का अर्थ वो निकलेगा जो हकीकत से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यहां पर एक चरित्र का वर्णन हो रहा है। और चरित्र का वर्णन उसके समतुल्य गुणों को आधार मान करके किया जा रहा है। यह दृष्टिकोण जब तक उस व्यक्ति का नहीं होगा जो उसका मतलब निकाल रहा है, तब तक वो उसका मतलब निकाल ही नहीं पाएगा। और ऐसे में यदि कोई चित्रकार है, इसी चीज को वो चित्र के रूप में प्रदर्शित करना चाहता है, तो वो एक योद्धा बनाएगा जिसके मुंह से आग निकल रही है। इसी तरह की चीजें वो बनाएगा। उसके कदम जहां पड़ रहे होंगे धरती डोल रही होगी, इसी तरह का कोई काल्पनिक चित्र वो बनाएगा। अब धार्मिक शास्त्र ग्रंथ में जो बात लिखी गई है, उसका शाब्दिक अर्थ आपके सामने है और उसका एक काल्पनिक चित्र भी आपके सामने है। अब आप उसको सत्य मानने के लिए बाध्य हो चुके हैं, क्योंकि अर्थ तो वही है। लेकिन क्या वास्तविक अर्थ यही है जो आपको बताया जा रहा है? वास्तविक अर्थ इसका बिल्कुल विपरीत है कि ये यहां एक ऐसे शूरवीर की गाथा को यहां पर लिखा गया है, कहा गया है, जो बाहुबली था, जिसके शब्दों में इतनी ताकत थी कि जिसके शब्दों के द्वारा रखी गई कोई बात को कोई काट नहीं पाता था। जब वो जाता था, कहीं पर भी जाता था, तो दुश्मनों के हालात ऐसे होते थे कि वो कांपने लगते थे। ये इसी तरह की व्याख्या यहां पर बनेगी और ये बात इस बात का इंडिकेशन होगा कि हम जिस बात को कर रहे हैं ये किसी शूरवीर की गाथा है। वो शूरवीर कौन है, अब यहां ये पता करना भी जरूरी है, तभी उस बात की व्याख्या पूर्ण होगी। ठीक इसी तरह से हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर भी उस परमात्मा को स्वरूप मान करके, उस परमात्मा को सर्वशक्तिमान मान करके उसके गुणों की व्याख्या हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में की गई है। और जब हम उन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो शाब्दिक अर्थ ऐसा निकलता है जो अर्थ का अनर्थ कर देता है। और यहीं पर जब उन शाब्दिक अर्थों के आधार पर हम देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं, तो फिर यहां पर उनके चित्र भी ऐसे बनते हैं जो सत्य से बिल्कुल परे होते हैं। और तभी हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को लेकर के लोग प्रश्न करने लगते हैं। और इसीलिए दर्शकों, ये जो छेड़छाड़ की जाती है इतनी बारीकी से की जाती है कि हमें पता भी नहीं लगता कि कब किस बात का क्या अर्थ निकाल लिया गया है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको इस्लाम के बारे में भी देता हूं। इस्लाम में कहा गया काफिर कौन होते हैं, यानी जो इस्लाम पर विश्वास नहीं करते, जिनका ईमान यहां नहीं आया है इस्लाम पर, वो काफिर हैं। अब यहां पर काफिर शब्द का मतलब जो उन्होंने रखा था
वो ये रखा था कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, यानी इस्लाम धर्म में जो लोग पैदा हुए हैं, उनमें वो लोग जो इस्लाम पर अपना ईमान नहीं लाएंगे वो काफिर है। यहां गैर मजहबी को काफिर नहीं कहा गया, क्योंकि जिस समय इस्लाम धर्म जिस धरा पर वो लाया गया और उसका प्रचार हुआ, वहां कोई हिंदू नहीं था। इसलिए हिंदू काफिर हो कैसे सकता है? अगर कुरान में कोई बात लिखी गई है तो क्या उस समय पर वहां कोई हिंदू था? अगर वहां हिंदू नहीं था तो फिर काफिर शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया? इसीलिए वो काफिर शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया जो मुसलमान होते हुए भी इस्लाम पर ईमान नहीं ला रहे हैं, या काफिर उनके लिए कहा गया। और हमने उसका अर्थ क्या निकाला कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो सब काफिर है। अब आप देखिए अर्थ का कितना अनर्थ हो गया। यानी आप अपने धर्म पर ईमान नहीं ला रहे हो तो यहां आप काफिर कहलाओगे, जबकि हमने काफिर उन लोगों को समझ लिया जो उस समय पर इस धरती के किसी और भूभाग पर किसी और सभ्यता के साथ उस सत्य को, उस सनातन को फॉलो कर रहे थे। इसीलिए दर्शकों, धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में लिखी गई कोई भी बात, उसका मतलब बहुत गूढ़ होता है। उस मतलब को यदि हमें निकालना है तो हमें उस समय के कालखंड को भी समझना पड़ेगा, और उसके बाद हम जब उसका भावार्थ निकालेंगे तब जाकर के हमें वो बात समझ में आएगी। और यही कारण है कि आज के समय में बहुत सारे लोग धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का हवाला देते हैं। देखिए यहां कबीर जी के बारे में यह लिखा गया है, यहां देखो मां दुर्गा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। भाई साहब, जरा एक बात को समझ लीजिए कि धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में लिखी हुई कोई भी बात को जब तक सत्यता के आधार पर प्रमाणित नहीं करेंगे, तब तक उस धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कहां छेड़छाड़ की गई है यह आपको पता लगेगी ही नहीं। इसीलिए पहले हमें वो पात्रता हासिल करनी पड़ेगी जो सही और गलत में भेद कर सके। अब यह पात्रता क्या होती है और कैसे हासिल की जाती होगी, अब इस बात को भी समझते हैं। जैसे आप सोने के गहने खरीदने जाते हैं, या आपके घर में भी आपके पास सोने के गहने हैं, अमूमन आप सोने के गहनों की पहचान जानते हैं कि कैसे होते हैं। उनकी बनावट, उनका वजन, उनकी जो चमक होती है, उससे पता लगता है कि यह सोना है या पीतल है। थोड़ा बहुत अगर आप नॉलेज रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन इस सोने में कितनी खोट है, ये कितना परसेंट सोना है, ये आप साधारणतः पता नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर फिर क्या तरीका है कि यह पता किया जाए कि इस सोने के अंदर शुद्धता कितनी है? तो यहां एक पत्थर होता है काले रंग का, जिस पर सोने को घिसा जाता है। उस पर जो उभार आता है, उस पर जो रंग आता है, उस पर एसिड के कुछ बूंदे डाल करके चेक किया जाता है कि ये कितने परसेंट सोना है। ये काम जो कर रहा है वो सुनार है, और जिस पत्थर पर किया जा रहा है उसको आप सोने के परखने की कसौटी कह सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हैं उस पर विश्वास हम सबको है, ठीक उसी तरह से जैसे हम अपने घर में रखे हुए सोने को पहचानते हैं। लेकिन इसमें मिलावट कितनी है ये कौन बताएगा? तो इसको जांचने के लिए, परखने के लिए हम संतों के पास जाते हैं। संत ये बताते हैं कि इसके अंदर मिलावट कितनी है। अब संतों के पास यानी कि उस सुनार के पास में, सुनार यहां पर संतों की श्रेणी में आएंगे। अब यहां पर संत किस कसौटी के आधार पर आपको बताएंगे कि कितना प्रतिशत सोना है? क्या संत ने हाथ में लेकर देखा, यानी उस सुनार ने हाथ में लेकर देखा और कह दिया जी तो 22-22 है, 20-22 है, क्या आप मान लेंगे? फिर आप किसी दूसरे के पास जाएंगे, वो कहेगा नहीं जी 22-22 नहीं है तो 18 कैरेट है। अब आप 4 जगह पर जा रहे हैं, उसी गहने को लेकर के हर व्यक्ति अपनी अलग अलग उसकी परसेंटेज बता रहा है। यहां आपके अंदर कंफ्यूजन आएगा, और यही काम इस समय पर हो भी रहा है। जब आप धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की बात लेकर किसी संत के पास जाते हैं, किसी महात्मा के पास जाते हैं, किसी कथा कहानी कहने वाले के पास जाते हैं, वो अपनी एक व्याख्या दे देता है। फिर आप दूसरे के पास जाते हैं, वो अपनी व्याख्या दे देता है। अब आप यहां कंफ्यूजन में हैं, ठीक उसी तरह से कि आखिर आपका सोना शुद्ध कितना है। तो यहां पर एक तरीका जो होता है वो होता है कि उस पत्थर पर, उस कसौटी पर उसको परखा जाए कि कितने प्रतिशत सोना है। और जो संत जानता होगा कि इसे किस कसौटी पर परखा जाए, वही आपको उसकी गुणवत्ता बताएगा कि इसमें कितने प्रतिशत शुद्धता है। और जो कसौटी है वो है सनातन।
वो सनातन वो कसौटी है जिस कसौटी पर जब आप किसी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ की बात को परखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी शुद्धता के साथ रखी हुई बात है, लिखी हुई बात है, कही हुई बात है या उसकी व्याख्या की गई है। वो कसौटी जो होगी वो कसौटी है जो किसी भी संत के पास यदि होगी तो उसका सोने का परसेंटेज जो बताने का तरीका होगा सुनार का कि 20-20 है या 20-22 है तो वो वही होगा, फिर चाहे आप कहीं भी चेक करा लें। तो इसी तरह से जो संत होते हैं उनके पास यदि सनातन की कसौटी है तो उनके द्वारा कही गई बात आपको धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर निहित उस रहस्य को प्रकट करेगी, उस कसौटी पर वो खरी होगी। फिर उसे चाहे आप दुनिया की किसी भी कसौटी पर आप जब परखेंगे परिणाम वही आएगा, उसमें कोई भिन्नता हो ही नहीं सकती। इसीलिए दर्शकों, इस समय पर जो कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर, यह बहुत अलग सा विचित्र सा खेल हो रहा है। लेकिन अंत में आपको एक बात जरूर बताता हूं जिसको सुनकर आपका हृदय प्रसन्न जरूर होगा। दर्शकों, नकली चीज को बनाया जा सकता है, बेचा जा सकता है, क्योंकि नकली चीज तो अगर ओरिजिनल है तो कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो नकली भी बनाएंगे, क्योंकि अगर असली है तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो उसका डुप्लीकेट जरूर बनाएंगे। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं क्या नकली बिजली बन सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा? नकली बिजली वो कैसे बन सकती है? बिजली तो ओरिजिनल ही होगी, उसको नकली नहीं बनाया जा सकता। उसके अंदर जो करंट होता है, जो पावर होती है, वो नकली पैदा नहीं की जा सकती। हां, उसका सोर्स अलग हो सकता है, कोई पानी से पैदा की गई, कोई परमाणु भट्टी से पैदा की गई, कोई सूर्य से पैदा की गई, लेकिन वो होगी ओरिजिनल, वो नकली नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह सनातन का ज्ञान नकली नहीं हो सकता। इसीलिए अब जब पूरी दुनिया सनातन की बात कर रही है तो यहां पर परमात्मा अब लोगों को पहचान दे रहा है कि वास्तव में बिजली होती क्या है। और इस बिजली के पहचान कैसे होगी? अब जब सब अपना अपना बल्ब लगाएंगे, जिसका बल्ब जल जाएगा, समझ लेना सनातन वही है या ओरिजिनल बिजली वही है। यानी कि जो लोग सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, अब उनकी दुकानें बंद होने का समय आ चुका है। क्योंकि सनातन की चर्चा से ही जब पूरी धरती पर इतना कुछ बदल रहा है, तो सोचिए जब वो सनातन स्थापित होगा तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। इसीलिए नकली बेच बेच कर बहुत कुछ कर लिया, अब बिजली का वक्त आया है तो बिजली नकली कहां से लाओगे, कहां से बेचोगे? क्योंकि बिजली कभी नकली बनती ही नहीं है। इसलिए सनातन का ज्ञान कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, नकली नहीं होगा, बेअसर नहीं होगा। सनातन है तो उसका असर होगा ही होगा, चाहे फिर सामने कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए दर्शकों, सनातन को इस विश्व में स्थापित करने का समय अब आ चुका है और बहुत कम समय बचा है अब इस सत्य सनातन को इस धरती पर स्थापित होने में। इसीलिए बहुत बड़ी निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जिन्हें यह भेद समझ आ रहा है वो अपने अपने काम में लगे हैं। उन्हें किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उन्हें कोई प्रशंसा नहीं चाहिए। वो अपना कार्य कर रहे हैं ईश्वर की कृपा से, और ईश्वर उनसे कार्य ले भी रहे हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर के जो अफवाहें फैल रही हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग पंथ संप्रदाय, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस समय पर चल रही है, हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। इसीलिए निश्चित रहिए, सनातन की रोशनी के अंदर अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको ज्ञानवर्धक भी लगा होगा और आपके बहुत सारे धर्म शास्त्र ग्रंथों को लेकर संशय को दूर भी करेगा। इसीलिए शाब्दिक अर्थों में मत उलझिए, व्याख्याओं पर मत जाइए, सत्य को पहचानिए, सनातन को पहचानिए। आपको हर चीज स्पष्ट तौर पर नजर आएगी कि कहां कितना प्रतिशत सत्य है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।